In the last class, children, we have studied about positive zero error, and this time we are going to understand negative zero error. So zero error is not there when zero of main scale and zero of vernier are coinciding. Then we say that vernier caliper is not having any error. If zero of vernier scale is towards right of zero of main scale, then we say it's positive zero error. Now, if zero of vernier scale is towards left of zero of main scale, then we say it's negative zero error. Getting this point? Now, what is the problem here? That this much length, let me shade this length so that you can understand it well. This much length of the caliper or vernier scale is actually not included in the calculation. Can you see this shaded part? This shaded part is not included in the calculation. Well, let me first explain you what is the zero error, what is the negative zero error when we want to calculate it. This is that difference which should not be there if zero of vernier wants to coincide with zero of main scale. Okay, agree? Now, if you want to coincide this zero with the main scale, then actually you have to shift this lower jaw towards right a little. At least up to this much shaded part, you need to shift this vernier, this jaw, lower jaw vernier, so that this zero can coincide with the zero of the main scale as I have shown here. See, जब हमने लोअर जॉ को लेफ्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो जो डिस्टेंस यहाँ पर ये ज़ीरो लेफ्ट है उतनी डिस्टेंस कवर हो गई और ज़ीरो ने ज़ीरो को कोइंसाइड कर लिया. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअली आपकी जो लेंथ आप मेज़र कर रहे हो उससे गायब है. इसको हम लोग एक बहुत इजी ट्रिक से समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि अगर ऐसी एरर है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये जो चेंज है, ये जो एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा, ये जो गायब लेंथ है ना स्केल में, ये कितनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी निगेटिव ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे. तो देखो यहाँ मैंने तरीका पहले एक्सप्लेन किया है. देखो स्टेप समझो. जब आप निगेटिव ज़ीरो एरर कितनी है ये कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, दोनों जॉज को ज्वाइन किया. हमने देखा कि वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट है और इतनी एरर इस कैलिपर में है. ये जो शेडेड रीजन है ये लेंथ एरर है. तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा डिवीज़न वर्नियर का, किस स्केल का, वर्नियर का. मेन पॉजिटिव ज़ीरो एरर में भी हम वर्नियर की ही लाइन कोइंसाइड करेंगे और निगेटिव ज़ीरो एरर में भी हम वर्नियर की ही कोइंसाइडिंग डिवीज़न को ढूंढेंगे. हम हमेशा कोइंसाइडिंग डिवीज़न किस स्केल का ढूंढेंगे, वर्नियर स्केल का. तो हमने ढूंढना शुरू किया. देखो ये है ज़ीरो लाइन वर्नियर की, ये पहली लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही, दूसरी लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही, थर्ड लाइन नहीं कर रही, फोर्थ लाइन ये भी नहीं कर रही, फिफ्थ लाइन ये भी नहीं कर रही, सिक्स्थ लाइन भी नहीं कर रही है. तो ये जो सेवेंथ लाइन है, देखो रेड लाइन से मैंने वर्नियर की लाइन दिखाई है और ब्लैक से मैंने मेन स्केल डिवीज़न दिखाए हैं. तो सेवेंथ वर्नियर की लाइन मेन स्केल की इस लाइन से कोइंसाइड कर रही है. तो जो डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा होता है वो असल में हमें क्या बता देता है कि अब हम कितने वर्नियर के डिवीज़न की लेंथ को कितने मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ से कंपेयर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ये अच्छी तरह पता है कि मेन स्केल का एक डिवीज़न नॉर्मली 1 मिलीमीटर रीड करता है और जो
एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, अपनी लैब में, उसमें तो ये है ही। और वर्नियर का एक डिवीज़न 0.9 मिलीमीटर रीड करता है और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की लेंथ में 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, इतना हमें पता है। तो कितने मेन स्केल की लेंथ कितने वर्नियर स्केल की लेंथ के बराबर है, ये कंपैरिजन करके हम इस शेडेड पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें ये जो वर्नियर की 7th लाइन है रेड, वो मेन स्केल की एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अब हमने वर्नियर पे देखो शुरू किया, ये पहला डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, फिफ्थ डिवीज़न, सिक्स्थ डिवीज़न, सेवेंथ डिवीज़न। नीचे टोटल 7 डिवीज़न है और ऊपर मेन स्केल में देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर टोटल 6 डिवीज़न है, नीचे टोटल 7 डिवीज़न है। और इस लेंथ और इस लेंथ का जो डिफरेंस है वो ये शेडेड पार्ट है, जो कि एरर है। तो देखो हमने क्या लिखा, एरर कितनी है, 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जो लेंथ है उसमें से 6 मेन स्केल डिवीज़न की जो लेंथ है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वर्नियर का ज़ीरो लेफ्ट साइड में कितना शिफ्टेड है। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न को हम लिख सकते हैं 7 इंटू वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू, है ना। 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू, तो एक वर्नियर स्केल के डिवीज़न की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर होती है। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न्स की लेंथ कितनी होगी, एक वर्नियर स्केल के डिवीज़न की लेंथ इंटू 7, ठीक। इसी तरह से मेन स्केल डिवीज़न के एक डिवीज़न की लेंथ 1 मिलीमीटर। तो 6 मेन स्केल डिवीज़न्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, जब कैलकुलेट किया तो देखो क्या आया, ये तो हो गया 6.3 मिलीमीटर और ये हो गया 6 मिलीमीटर, यानी 0.3 मिलीमीटर। अब हमको एक आसान रास्ता निकालना था कि हम ईजिली कैलकुलेट कर सकें, हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते थे। तो हमने ध्यान दिया कि 7th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन हमारा आंसर कैसा आ रहा है, देखो जरा हमारा आंसर कैसा आ रहा है, इसको एनालाइज करते हैं। लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है ना, एक मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की लेंथ, यानी 0.1 मिलीमीटर। अब जरा इस एरर को ऑब्जर्व करो, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.1 मिलीमीटर, लेकिन 0.1 मिलीमीटर तो लीस्ट काउंट है हमारे वर्नियर कैलिपर्स का। और इस 3 को ऑब्जर्व करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल पर होते हैं 10, देखो टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल पर होते हैं 10। हम इसको फोकस करके और यहाँ पर इसको देखते हैं, ये देखो कितने डिवीज़न्स है वर्नियर स्केल पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल पर होते हैं 10 और हमारे केस में 7th लाइन कोइंसाइड कर रही थी वर्नियर की। तो अगर आप 10 में से 7 को माइनस करो तो आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोइंसाइडिंग डिवीज़न को अगर मैं 10 से माइनस कर दूं, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न्स जो वर्नियर पे है उनमें से कोइंसाइडिंग डिवीज़न को माइनस कर दूं और फिर जो आए उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -0 एरर मिल जाती है। इस मेथड को आप कई बार यूज़ करिए, आपको हर बार यही रिजल्ट मिलेगा कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल पे जो डिवीज़न्स हैं उसमें से कोइंसाइडिंग डिवीज़न को माइनस कर दें और फिर इस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें
तो आपको ज़ीरो एरर, ऑब्जर्व निगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू, ये ज़ीरो एरर, निगेटिव ज़ीरो एरर आपको मिल जाएगी। तो हमने इसको फॉर्मूला बना दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस लॉन्ग मेथड, वी एनालाइज्ड द प्रोसेस and we found a very good shortcut that just find the coinciding division. First you join the two jaws. If there is negative zero error, then find the coinciding division, then subtract it from 10 and multiply this result with the least count, and you will get the negative zero error, the shaded length, which is the error in the left side. बात सब क्लियर हुई। तो हमने कहा कि निगेटिव ज़ीरो एरर, आप प्रोसेस को पूरा से ध्यान से देखोगे, वीडियो पॉज करोगे और नोट करोगे सारे पॉइंट को। ये एग्जाम्पल लेकर हमने समझा है पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने 7th लाइन को कोइंसाइडिंग मानकर पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है। तो ये पूरा प्रोसेस डिस्कशन के बाद, और यहाँ पर ये भी समझा हमने कि अगर निगेटिव ज़ीरो एरर होती है तो आप अगर इसे एररलेस बनाना चाहो तो आपको दोनों ज़ीरो कोइंसाइड करने होते हैं, लेकिन वो करने के लिए तुमको जॉ को इधर लेफ्ट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, उतना ही लेंथ जितना की एरर है। यानी इतनी लेंथ आपके मेजरमेंट में गायब रहती है अगर आपके पास निगेटिव ज़ीरो एरर वाला वर्नियर कैलिपर है। तो अब हमने इसको समराइज़ किया। हमने समराइज़ किया कि वी कैन क्रॉस चेक इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। और जब क्रॉस चेक करके हम इस फॉर्मूले को हर जगह वैलिड देख ले तो हम कंक्लूड करें दैट नेगेटिव ज़ीरो एरर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट join the jaws, find coinciding division, subtract it from the total number of divisions on vernier and then multiply the result with the least count and you will get negative zero error. ज़ीरो एरर को डिफाइन करना, निगेटिव ज़ीरो एरर को, और उसका ये फॉर्मूला, ये 2 पॉइंट हमने समझे हैं। निगेटिव ज़ीरो एरर को हमने पिछले क्लासेस में भी डिफाइन किया है और आज फिर से एक बार उसको देख लो। That when two lower jaws are in contact, if zero of vernier scale is towards left of zero of main scale, the error is known as negative zero error। और एक बार इसके नाम पर भी ध्यान कर लो, negative zero error। इसमें जितनी एरर होती है उतनी लेंथ मेज़रमेंट में गायब होती है, यानी जो रिज़ल्ट आता है उसमें से इतनी लेंथ गायब है, कम है, वो इंक्लूड ही नहीं हुई। जबकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में जो एरर है उतनी लेंथ एक्स्ट्रा उस कैलिपर में हमेशा रीडिंग में रहती है। जो रीडिंग आप ले रहे हैं उसमें वो एरर ऑलवेज प्रेजेंट है। तो आपको एक्चुअल लेंथ लेने के लिए उस ऑलवेज प्रेजेंट लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इतनी लेंथ गायब है तो यहाँ आपको एक्चुअल लेंथ लेने के लिए इतनी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। इसको एक और बढ़िया ट्रिक बताऊंगी मैं कि कैसे तुम इस बात को समझ सकते हो, लेकिन पहले हम निगेटिव ज़ीरो एरर अगर है तो कैसे हम करेक्ट ज़ीरो एरर निकालेंगे वो भी समझ लें पहले। करेक्ट ज़ीरो एरर नहीं, सॉरी, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो हमारा कैलिपर जो है उसमें निगेटिव ज़ीरो एरर है और अब हमें इसे यूज़ करके इस छोटे से बॉब का डायामीटर निकालना है। तो हमने इस बॉब को दोनों जॉस के बीच में फिट किया। फिट करने के बाद हमको पता है कि हमें 2 स्टेप्स करने रहते हैं। एक, मेन स्केल रीडिंग लेनी रहती है, वर्नियर के ज़ीरो से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग दिख रही है वो, और दूसरा कि हमको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी रहती है और वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से, उससे लेते हैं। तो जब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों निकाल लेते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं तो फाइनल रीडिंग आ जाती है। ये स्टेप हम वर्नियर कैलिपर्स में हमेशा करते हैं। अब इसमें ऑलरेडी एरर है और इसमें इतनी लेंथ हमारी रीडिंग से गायब रहेगी, तो उसको हमको बाद में करेक्ट करके तब एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। तो पहले हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमको सिंपली जैसे हम मेज़रमेंट करते हैं कि हमने जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट को फिट किया, मेन स्केल रीडिंग देखी,
ये है वर्नियर का 0। तो इससे इधर देखो तो ये फर्स्ट लाइन है ना मेन स्केल की, यानी ये कौन सा लेंथ है, ये 1 मिलीमीटर वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब कि जो लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं उसमें 1 मिलीमीटर तो है ही है, लेकिन उसके बाद हमारा 0, 1 और 2 इन दोनों के बीच में है। अगर ये 0 वर्नियर का या तो 1 पे हो या 2 पे हो, तो जिस पर है वो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर दो लाइन के बीच में है, जैसा कि अक्सर होता है, तो जो पूरी पूरी मेन स्केल रीडिंग है उतनी लेंथ तो ये है ही। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मेन स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर, इतना लेंथ तो ये डायामीटर है ही। इसके बाद ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये लेंथ और है इस डायामीटर में इन्वॉल्व। तो ये हम कैसे जाने? तो उसके लिए हम चलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीज़न पर। ये क्यों कर रहे हैं, ये हमने अपने फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड जो लेक्चर लिया है हमने, कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग के डिफरेंस को लीस्ट काउंट क्यों कहते हैं, उसमें हमने ये बात समझाई है कि क्यों हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न लेते हैं और उसके बाद उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो लेंथ होती है ना, जो पता नहीं चल रही है सीधे सीधे, वो आ जाती है। वो पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर है। अभी हम उसमें बार बार नहीं जाएंगे, है ना। हमारा स्टेप तो यही है ना, चाहे न्यूमेरिकल कर रहे हो चाहे प्रैक्टिकल कर रहे हो, कि भाई मेन स्केल पूरी पूरी जितना रीड कर रही है चुपचाप लिख लिया, और उसके बाद इस लेंथ के लिए, शेडेड पार्ट के लिए, हमने देखना शुरू किया कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा है। जो पहला कोइंसाइडिंग डिवीज़न मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा कोइंसाइडिंग डिवीज़न मिले आपको, तो जो पहला कोइंसाइडिंग डिवीज़न मिलेगा वो वैल्यू आप ऑप्ट कर लेंगे। तो ये 0 लाइन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीज़न आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने लिखा वर्नियर स्केल रीडिंग इज कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ये भी मिलीमीटर में। तो ये आपका आ गया 0.4 मिलीमीटर। तो अब डायामीटर D of this bob is diameter, which is represented with D. It is main scale reading plus vernier scale reading. ये आपका हो गया 1.4 मिलीमीटर। तो जो डायामीटर आ गया वो ये आ गया, लेकिन हमको पता है कि इस रीडिंग में इतनी जो एरर है ना, ये वो लेंथ है जो गायब है इस रीडिंग में। इस रीडिंग में इतनी लेंथ कम है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमने रीडिंग ली वो ये है, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। तो फिर हम कहेंगे कि करेक्ट वैल्यू इज 1.4 प्लस, और जो यहाँ पे गायब लेंथ थी उसको ऐड कर दो। दैट मीन्स 1.7 मिलीमीटर इज द एक्चुअल डायामीटर। ये प्रोसेस है अगर आपके कैलिपर में निगेटिव 0 एरर है, आपके न्यूमेरिकल में निगेटिव 0 एरर शो की गई है, तो आप पहले निगेटिव 0 एरर कैलकुलेट कर लीजिए। जॉस को ज्वाइन किया, कोइंसाइडिंग डिवीज़न ढूंढी, कोइंसाइडिंग डिवीज़न को टोटल डिवीजन्स में से माइनस किया, और जो रिजल्ट आया उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आप ये एरर निकाल लीजिए। और अगर ये निगेटिव 0 एरर है तो फिर आप नॉर्मली पहले डायमीटर मेज़र करिए, लेंथ मेज़र करिए, जैसे आप मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं, फिर टोटल रीडिंग निकालते हैं, और उसके बाद उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो ये गायब रीडिंग थी ये ऐड करके आप करेक्ट डायमीटर निकाल लीजिए। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, पॉजिटिव और निगेटिव 0 एरर में किसको जोड़ते हैं और किसको माइनस करते हैं और क्यों करते हैं, ये समझने के लिए एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक मुझे
समझ में आई थी और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव ज़ीरो एरर थोड़ी आसान भी लगेगी, और भूलोगे तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे कि हमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या करना है, नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या करना है। तो ये रही हमारी मेन स्केल। ठीक है, सबको दिख रही है मेन स्केल। अब इस छोटी सी स्टिक को हम मेज़र करना चाहते हैं, इसकी लेंथ, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक, थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ मैं, ये रहा। अब ये जो स्टिक का एंड है ना, इसको मैंने ज़ीरो मार्क कर दिया, और आप इस स्टिक को समझो जैसे कि ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। अगर आपको इस स्टिक की सही सही लेंथ चाहिए तो इस स्टिक का ये वाला एंड आपको मेन स्केल के ज़ीरो पे रखना पड़ेगा, और तब आप इसके दूसरे एंड को ठीक ठीक रीड कर पाएंगे। ये देखो, जो ज़ीरो है आपके मेन स्केल का और जो ज़ीरो है आपकी स्टिक का जो इनिशियल एंड है, उसको इस तरीके से सेट होना चाहिए। तब आप करेक्ट रीडिंग यहाँ से निकाल पाएंगे कि इस स्टिक की लेंथ 7 सेंटीमीटर्स है या 70 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है? मैंने कहा कि इसको आप क्या देखो, इसको आप वर्नियर स्केल समझो, मानो। तो वर्नियर स्केल, ये मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ आ गया, मेन स्केल के ज़ीरो से राइट। ठीक, अब क्या हो रहा है? अब इसकी रीडिंग कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, और अभी देखो कितनी आ रही है, 7.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इतनी रीडिंग जो है, आपने इसके ज़ीरो को इसके ज़ीरो पे नहीं रखा ना, तो इतनी रीडिंग इसकी लेंथ में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, और जो 7 सेंटीमीटर की लेंथ थी वो अब 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ आने लगी। इधर कितनी एरर आ रही थी? 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर। तो देखो यहाँ पे 75 मिलीमीटर की रीडिंग हो गई। ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। जो ये रीडिंग है ये एडिशनल हर ऑब्जर्वेशन में ऐड रहती है। जो एरर है, अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड में हो तो इतनी एरर जो होगी वो हर रीडिंग में ऐड रहेगी। तो आपको करेक्ट रीडिंग तब मिलेगी जब आप ये पूरी रीडिंग ले लो। नॉर्मली आपने ले ली 75, उसके बाद आप इस एरर को 75 में से माइनस करोगे जब, तो आपको 70 मिलीमीटर या 7 सेंटीमीटर करेक्ट रीडिंग मिलेगी। तो ये क्या है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये एरर हर रीडिंग में एडिशनली इंक्लूडेड होती है। कब? जब वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट हो, तो तुम समझो कि जिसे तुम मेज़र कर रहे हो उसको तुम ऐसे रख रहे हो। तो जो मेज़र करने वाली लेंथ है, एक्चुअली अगर आप उसे वर्नियर की तरह समझो, फील करो, तो जब वर्नियर का ज़ीरो राइट होगा तो समझो कि तुमने मेज़र्ड, जो मेज़र करने वाली लेंथ है उसको यहाँ से नहीं रख कर थोड़ा आगे से रखा हुआ है, और इस वजह से इस एरर को आपको माइनस करना पड़ता है। अगर निगेटिव ज़ीरो एरर है तब देखो क्या होगा। निगेटिव ज़ीरो एरर है मतलब कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट से शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा? आपने रीड किया यहाँ पर ये 6.5, देखो ये रीडिंग कितनी है, इसको मैं थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू में ले आऊँ। तो ये वर्नियर, अगर आप इसको समझो, वर्नियर स्केल समझो, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जब मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट में होगा तो समझो कि जिस चीज़ को तुम मेज़र कर रहे हो उसे तुमने स्केल के ज़ीरो पे ना रखकर उसके लेफ़्ट में रख दिया, लेफ़्ट से शुरू कर दिया है। तो अब इतनी लेंथ तो तुम रीड ही नहीं कर रहे। तुम्हारी जो मेज़र्ड लेंथ है वो आएगी 6.5 सेंटीमीटर।
जबकि असल में ये कितनी लंबी थी, 7 सेंटीमीटर। तो अब ये जो गायब लेंथ थी, इस लेंथ को तुमको पहले पहचानना पड़ेगा कि कितनी है, और उसके बाद उस एरर को तुम्हें ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर इस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करोगे तो भूलोगे नहीं। नेगेटिव ज़ीरो एरर में आप जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उसको आप कहाँ से शुरू कर देते हैं, स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट से, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर में आप उस मेज़र करने वाली लेंथ को स्केल के ज़ीरो के राइट से रखते हैं। तो एक में एडिशनल लेंथ इन्वॉल्व रहती है, उसे माइनस करके हम एक्यूरेट लेंथ निकालते हैं, और एक में लेंथ, इतनी लेंथ, ये देखो इतनी लेंथ तो आपने काउंट ही नहीं की अपने मेजर्ड वैल्यू की। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट तो तुमने लेंथ मेज़र करते समय काउंट ही नहीं किया, तुमने तो मेज़र ही किया यहाँ से। तो तुम्हारी लेंथ तो आई सिर्फ इतनी, और इतनी लेंथ तुमने अपने मेज़रमेंट में गायब कर दी। तो ये एरर तुमको अपनी मेजर्ड वैल्यू में ऐड करके करेक्शन करना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट निगेटिव और पॉजिटिव ज़ीरो एरर का। मुझे लगता है कि ये जो ट्रिक मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके बाद तुम्हें निगेटिव और पॉजिटिव ज़ीरो एरर में कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन समराइज़ करने के लिए हम फाइनल फॉर्मूला भी जान लें, याद रहा तो फिर ये लॉजिक समझने से ये रहता है कि आप फॉर्मूला, उसके पीछे की सारी बातें जानते हैं तो फॉर्मूला भी याद रहता है, लेकिन फॉर्मूला भी हम कंक्लूड कर लेते हैं फाइनली। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट पॉजिटिव ज़ीरो एरर is written with plus sign, is written with plus sign, right? Second thing, negative zero error is written with minus sign. Negative zero error is always written with negative sign. Right? And then correct reading is always calculated by subtracting. Correct reading is always calculated by subtracting from the observed reading with sign, zero error with sign, observed reading minus, always subtract zero error with sign. So positive zero error is substituted with plus sign, so it will be subtracted from the observed reading. Negative zero error will be placed with minus sign, so when it is subtracted from the observed reading, then it will be added finally. So observed reading minus zero error with sign is the formula to get correct reading. Clear? I hope कि ज़ीरो एरर आपको अभी क्लियर हो गया होगा, दोनों तरह की ज़ीरो एरर और वर्नियर कैलिपर्स का पूरा फंक्शन।